एक कहानी से शुरू करते हैं। वो ज़माना था, वो आदमी था जिसने अपने हाथों से 99 इंसानों को कत्ल किया था। उसके हाथ खून से साने हुए थे, उसकी आंखों में अंधेरा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का एक ही मकसद है, जो कुछ अल्लाह ने मुझे सिखाया है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। शुरुआत से पहले एक बात जाहिर कर लूं, ये बातें दिल से निकली हैं, लेकिन सही हदीस और उलमा की किताबों की रोशनी में गवाही के साथ हैं। आप डिस्क्रिप्शन में रेफरेंसेस देख सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, ब्लाइंडली किसी पे भरोसा ना कीजिए, हमेशा सही इल्म की तलाश कीजिए। तो ये कहानी है बनी इज़राइल के एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने 99 इंसानों को कत्ल कर डाला था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी शम्मा जली थी, उम्मीद की। उसने सोचा, क्या मेरे लिए अब भी तौबा का दरवाज़ा खुला है? क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? उसने एक आलिम ढूंढना शुरू किया। पहला शख्स जो मिला वो एक राहिब था, दीनदार आदमी था, लेकिन एक क्वालिफाइड आलिम नहीं था, इसलिए उसकी नसीहत में इल्म की कमी थी। उसने कह दिया, तुम्हारी तौबा कभी कबूल नहीं होगी। अब देखिए, एक अहम नुक्ता समझ लीजिए। पहला शख्स जो मिला वो एक राहिब था। आपको बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी जो इस बात पर जोर देती हैं कि वो यहूदी था, लेकिन याद रखिए, हदीस में उसकी गलती का सबब उसका यहूदी होना नहीं, बल्कि उसका जाहिल होना बताया गया है। उसमें इल्म की कमी थी। उसने अल्लाह की रहमत की हद बंद कर दी और एक ऐसे इंसान को ना उम्मीद कर दिया जो तौबा करना चाहता था। उसका गुनाह बेइल्मी में फतवा जारी करना था, ना कि उसका दीन। और ये उस राहिब का सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि अल्लाह के फजल और रहमत के फैसले को रोकने का दावा कोई नहीं कर सकता। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन उनके पास सही इल्म नहीं होता। सोशल मीडिया पे फेमस होने के चक्कर में वो लोगों को गुमराह कर देते हैं। जब उस कातिल ने यह सुना तो गुस्से में उस ना आलिम राहिब को भी मार डाला और एक बेगुनाह के कत्ल का गुनाहगार बन गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे एक सही इल्म रखने वाला आलिम मिल ही गया। आज के दौर में हमारी जिहाद अलग है। उसके पास तलवार थी, हमारे पास मोबाइल है। उसकी तलवार दूसरों को मारती थी, हमारा मोबाइल पहले खुद के ईमान को मारता है, फिर दूसरों तक बुराई पहुंचता है। उस आलिम ने उसे 3 आसान स्टेप्स बताए जो आज भी हम पर लागू होते हैं। 1. अपना माहौल बदलो। अगर आपके दोस्त गलत काम करते हैं, आपको घुमाते हैं, अनफॉलो करो। आपका फोन हराम चीजों से भरा हुआ है, ब्लॉक करो, डिलीट करो। मैं जानता हूं ये सुनने में आसान लगता है। 2 दिन मोटिवेशन रहता है, फिर हवा निकल जाती है। लेकिन समझ लो, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिंदगी एक इम्तिहान है, या तो तुम अपने ईमान को बचाओगे या ये दुनिया तुम्हें बहका कर पीछे छोड़ देगी। 2. अच्छे लोगों की सोहबत ढूंढो। और हां, आज के इस डिजिटल दौर में भी आसपास अच्छे लोग मौजूद हैं, उनको ढूंढो। मस्जिद जाकर देखो, इस्लामिक क्लासेस ज्वाइन करो, ऑनलाइन पर सही इल्म सीखने वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करो, या फिर अपने ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में उन मुसलमान भाइयों और बहनों को ढूंढो जो नमाज पढ़ते हैं, अच्छे अखलाक रखते हैं। उनसे दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि आदमी अपने दोस्तों के दीन पर होता है। अगर आपके दोस्त फेसबुक, इंस्टाग्राम की गंदी बातें करते हैं तो आप भी उसी तरफ खींचे चले जाओगे। अगर आपके दोस्त इल्म की बातें करते हैं तो आप भी सीखोगे। तो आज ही एक इरादा कीजिए, कम से कम एक ऐसे अच्छे इंसान को ढूंढें और उनसे कनेक्शन बनाएं। यह आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। 3. अच्छे अमाल शुरू करो। रोज सुबह उठो, मोबाइल उठाने से पहले 2 मिनट कोई इस्लामिक शॉर्ट क्लिप सुनो। एक छोटी सी आया याद करो। अपने काम करते वक्त दिल से अल्लाह से बातें करो। बस इतना शुरू कर दो। यही आज के ज़माने की हिजरा है। अल्लाह ने उस कातिल की हिजरत और तौबा कबूल कर ले।
آج وہی اللہ آپ کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ آپ کی عادت کو بدل سکتا ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اٹھو اور وہ کر دکھاؤ جو اللہ کے لیے تم کر سکتے ہو۔ اللہ آپ کو آپ کی اس لڑائی میں کامیابی دے۔ اگر یہ میسج آپ کو چھو گیا ہے تو اس سے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے دل میں بھی یہ سوال جگتا ہے، کیا میرے لیے بھی امید ہے؟ اللہ حافظ۔